नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पंडित आज फिर आरके कैंपस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो है मे और माइट। हम बात करने जा रहे हैं आज मे माइट की, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने मॉडल्स में पढ़ाया था आपको कैन और कुड। बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने आपको बताने का प्रयास किया अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं मॉडल्स का अपना एक अलग ही महत्व है ग्रामर की दृष्टि से। तो आज हम बात करेंगे मे और माइट की, और इसी प्रकार हम सारे मॉडल्स को धीरे धीरे हर एक नई क्लासेस में कुछ नए कंटेंट के साथ आपको मैं पढ़ाता रहूँगा और आप ऐसे ही सीखते रहेंगे। तो जो भी बच्चे मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। लगेगा कि हम कुछ नहीं, मतलब जो हम कर रहे हैं वो बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि इससे एक टीचर को, एक जो वीडियो मेकर है उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम एक अच्छी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं सारी बातें। तो इसी उम्मीद के साथ आओ आगे बढ़ते हैं। आज का के बारे में हमने कहा मे। देखो मे एक क्या है, मे एक मॉडल है। तो आज सबसे पहले बात करेंगे कि मे का प्रयोग कहाँ होता है। तो आप जैसे कि जानते हैं मे का प्रयोग हम करते हैं परमिशन के लिए। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था परमिशन के बारे में कि परमिशन है क्या। देखो परमिशन, जब आपको कैन पढ़ाया था उसमें भी परमिशन के लिए कैन का प्रयोग करते हैं, बट मैंने एक शब्द बोला था वहां कि वो परमिशन कैसी होगी, इनफॉर्मल। और आज हम जो बताएंगे हम परमिशन की, कौन सी परमिशन होगी, फॉर्मल परमिशन होगी। कौन सी होगी, फॉर्मल। अब मैं फॉर्मल के बारे में बता दूं। आप दो तरीके की ड्रेस पहनते हैं। एक ऐसी ड्रेस जो आप किसी कंपनी में जब जाते हैं तो आप क्या होते हैं, पैंट शर्ट, जो सिले सिलाई जो बोलते हैं हम उनको, जो आप देखते हैं। जीन्स और ये सारी चीजें आप नहीं पहन सकते। जो आपके फॉर्मल पैंट शर्ट होते हैं, जो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या स्कूल में आप जब जाते हैं तो उन्हें पहन कर जाते हैं। तो उसी से याद रखना, फॉर्मल ड्रेस से याद रखना फॉर्मल, मतलब जहां कोई नियम कानून हो, क्योंकि वो नियम कानून के अंतर्गत आती है। एक बात बताओ, जो आपकी ड्रेस होती है स्कूल ड्रेस, वो आपके किस में आती है, रूल एंड रेगुलेशन में आती है, स्कूल के रूल एंड रेगुलेशन में। तो इसी प्रकार कंपनीज की भी अपनी एक ड्रेस होती है। लेकिन कभी कभी आप क्या पहनते हैं, जीन्स टी शर्ट पहन लेते हैं, तो वो हमारी फॉर्मल ड्रेस नहीं होती, वो इनफॉर्मल होती है। तो अब आपको शायद ये कहीं दिक्कत नहीं आएगी फॉर्मल इनफॉर्मल में अंतर क्या है। तो जब आपने देखा होगा परमिशन के लिए आपने बहुत यूज किया, छोटी क्लास से आपने यूज किया है कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू वॉशरूम। आप जब छोटे थे तो सबसे पहले क्या कहते थे मैम से जब आप परमिशन लेते थे, मे आई गो टू वॉशरूम। अब आपने बहुत बोला है बेटा, ये शब्द बहुत ज्यादा बोला है, लेकिन ये मैं अब आपको एक बात बताइए, क्योंकि मैम आपकी टीचर है, तो वो आपको कौन है भाई, टीचर है, तो आप उनसे परमिशन लेते थे और वो फॉर्मल परमिशन होती थी। तो मैंने कैन में बताया था कि वह इनफॉर्मल है, वहां आपके ऊपर, जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है जो परमिशन कर रहे हैं, भले ही वो सामने वाला मना कर दे लेकिन आप वो काम फिर भी करते हैं। लेकिन मे के केस में क्या होगा कि फॉर्मल है। अब उन मैम के हैंड पर ये चीज रहती है कि वो आपको अलाउ करें या ना करें। आप उनके साथ कोई भी इस तरीके से फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमें भेजें ही भेजें। समझ में आया। तो मे के केस में सामने वाले पे डिपेंड करता है, जब आप उनसे परमिशन ले रहे हैं या दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कहने में क्या है, जो पूछ रहा है उसकी चलती है, मतलब वहां क्या हो, फोर्सेबल, मतलब भले ही सामने वाला मना कर दे फिर भी आप करते हैं, क्योंकि वो आपके एंड से काम चलता है। तो क्योंकि ये फॉर्मल है तो मे आई गो टू वॉशरूम आपने बहुत यूज किया होगा। एक आपने कंपनी जो देखा होगा, एक डेस्क लगी होती है, कौन सी, मे आई हेल्प यू। आप बहुत सारा कंपनी में जाते हैं बेटा, तो वहां एक डेस्क होती है, हेल्प डेस्क लिखा होता है, उस पर लिखा होता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। ऊपर मे आई गो टू वॉशरूम। तो जब आप, तो वो क्या है, ये फॉर्मल। आपने कंपनीज की जैसे हमने बात की, तो कंपनी क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वहां इनफॉर्मल नहीं होगा। नियम कानून है वहां बात करने के, ऐसा नहीं है कोई किसी तरीके से किसी भी तरीके से बात कर ले, नहीं, वहां मैम एंड सर का ही कॉन्सेप्ट रहता है। तो ये जब नियम कानून की बात आएगी, अगला मे आई टेक योर पेन। अब यहां क्या है,
यदि सामने वाले ने यदि वो पेन देने से मना कर दिया तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको पेन दे या ना दे। यदि आपने लिखा यहां कैन आई टेक योर पेन, तो इसका मतलब है कि अब सामने वाला भले ही मना कर दे, आप उसके साथ फिर जबरदस्ती करके उसका पेन आप लोगे। तो लेकिन ये होता कहां है? जब यारी दोस्ती हो, दोस्तों के साथ ही तो ये काम कर सकते हो आप, ऐसे थोड़ी टीचर के साथ इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। तो ये याद रखना, ये हमारा फॉर्मल होता है और ये इनफॉर्मल होता है, ये यारी दोस्ती में। तो तब जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो परमिशन के लिए मे का प्रयोग होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों? बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक दूसरे रूल की बात करता हूं। क्या है दूसरा रूल? क्या है हमारा? अब मे का प्रयोग हम करेंगे दूसरी बात भाई साहब, किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। मे का प्रयोग किसके लिए होता है? पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी क्या होता है अभी हम बात करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना। संभावना मतलब कोई चीज होगी या नहीं होगी। तो जब आप पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा वह आएगी, मैंने कहा वह आएगी, सी में कम, वह आएगी कहां? इन दी पार्टी। अब मान लो इन केस तुम्हें लगता है कि आप श्योर नहीं है, आप ये श्योर नहीं है कि वो आएगी। जब श्योर होते तो आप मस्ट का यूज करेंगे, बट जब श्योर ना हो, संभावना हो सकता है वो ना भी आए। मतलब मे का प्रयोग, एक चीज याद रखना, मे का मतलब है आप 70% संभावना है उनकी और 30% हो सकता है कि वो ना भी आए। तो जब संभावना बेटा ज्यादा हो, किसी की संभावना, उस काम के होने की संभावना जब ज्यादा होती है, तब हम मे का प्रयोग करते हैं। सी मे कम इन दी पार्टी, इसका मतलब 70% चांसेस हैं उसके आने के, और 30% हो सकता है कोई अर्जेंट काम आ जाए तो वो ना आ पाए। तो जब आप संभावना में बेटा कैसे? प्रबल संभावना की जब हम बात करेंगे तो मे का प्रयोग करेंगे। जैसे बहुत ज्यादा बादल हो रहे हों, जब बादल बहुत ज्यादा हो रहे हो तो आप क्या कहते हो? बारिश हो सकती है। अब आप श्योर नहीं है कि बारिश होगी, बारिश हो सकती है, वो आपके एंड का काम नहीं है, आप केवल सोच सकते हो। तो क्या बोलेंगे भैया उसको? हम कहते हैं इट मे रेन। क्या बोलते भैया उसको? इट मे रेन। तो जब संभावना की बात करें तब हम उसकी किसकी बात करेंगे? मे की बात करेंगे, संभावना के लिए। और भी कह सकते हैं आगे, जैसे मैं कहता हूं ही में पास द एग्जाम, ही में पास द एग्जाम। तो अब क्या है कि आपको लगता है कि बच्चा ठीक है, एवरेज बच्चा है, कि हो सकता है आप बिल्कुल श्योर नहीं है, मान लो कोई पेपर टफ आ जाए तो आप वो उसमें फेल भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या सीन है, आपको लगता है कि भाई एवरेज वाला का एग्जाम पास कर लेगा, तो ही में पास द एग्जाम। तो अब आपने समझा, हम पॉसिबिलिटी की जब बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे? मे का। क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा जो यूज है, आओ बात करते हैं तीसरे यूज की। मे का तीसरा पॉइंट क्या है भैया? आओ देखते हैं। तीसरा रूल है हमारा, मे का प्रयोग हम किसका? मे का प्रयोग हम किसके लिए? किसी को आप ब्लेस दे रहे हो, मतलब इच्छा के लिए, इच्छा मतलब विश, किसी को ब्लेस आशीर्वाद के लिए। जब आप किसी को आशीर्वाद दें मतलब कि ब्लेस, ठीक है। किसी को अभिशाप दें आप, जब आपने देखा ना दुर्वासा ऋषि क्या कर देते थे? वो श्राप दे देते थे, तो इसको अभिशाप बोलते, कर्स। आप प्रार्थना करें किसी से, क्या भैया? प्रार्थना, इसको बोलते हैं प्रे। जब आप इन शब्दों की हम बात करें, इस प्रकार के भाव आ जाएं सेंटेंस में, तो हम मे का प्रयोग करते हैं। आओ बात करते हैं। आपने बहुत ही अच्छा सेंटेंस देखा हो, कभी कभी कोई आपको कोई मिले तो क्या कहते हैं? ज्यादातर आपको आशीर्वाद देता है, मे गॉड ब्लेस यू माई सन,
आपने मूवियों में देखा होगा, मे गॉड ब्लेस यू माई सन। आपने मूवियों में देखा होगा, आपने देखा होगा कि वो जो फादर होते हैं हमेशा क्या कहते हैं, हीरो को आशीर्वाद देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू माई सन। जैसे एक और मेरी सेंटेंस की बात करूं, अब ये क्या था, ये आशीर्वाद है। प्रे करे कोई, जैसे कोई प्रे करे तुम्हारे लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु कैसी हो, दीर्घ हो। तो ये क्या है भैया, ये प्रार्थना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं विश का, मे यू हैव ए ब्यूटिफुल वाइफ। ये मेरी इच्छा है कि भगवान करे तुमको क्या मिले, क्या है, एक सुंदर पत्नी मिले। और कर्ज हो गया हमारा। अच्छा, अब आपने देखा प्रार्थना, हमने देखा कि इन मे के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि इन सारी चीजों को, कर्ज को भी हम कर सकते हैं। जैसे कर्ज का मैं बात करूं, मे यू फेल इन दी एग्जाम। अब ये क्या है, ये क्या श्राप है, मे यू फेल इन दी एग्जाम, आप एग्जाम में फेल हो। तो आपने देखा कि हम मे के माध्यम से हमेशा इनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जब आप सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। ऑप्टेटिव कौन से होते हैं, जिस ऐसे सेंटेंस जो विश, आशीर्वाद, अभिशाप, कर्ज, प्रार्थना की बात आती है। तो आपको बात समझ में आई कि जब जब आप इस तरीके से क्या करेंगे, जब आज सेंटेंस में आपके भाव आए तो तब आप मे का प्रयोग करेंगे। तो यहां मेरा तीसरा पॉइंट क्लियर होता है। अगले पॉइंट की हम फिर बात करते हैं, चौथा क्या है, आओ बात करते हैं। चौथा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि वो एग्जाम की दृष्टि से 90% आपसे पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में। तो ये याद रखना, इसको मैं जो आपको बता रहा हूं कम कंटेंट में वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी गई हैं। तो आओ बात करते हैं। आप एक चीज याद रखना, रूल नंबर 4 कहता है कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज मतलब कि प्रिंसिपल क्लॉज में किसी, जब सेंटेंस में 2 क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में दैट आ जाए, इन ऑर्डर दैट आ जाए, ये पर्पज को बता रहा हूं मैं अभी, किसको, दैट, इन ऑर्डर दैट, सो दैट आ जाए, इसका मतलब होता है पर्पज। तो आप सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब जो सेकंड क्लॉज आने वाला है उसमें मे का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट के लिए और माइट का प्रयोग करेंगे पास्ट के लिए। क्योंकि आप जानते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं यह माइट, क्योंकि जब रिपोर्टिंग क्लॉज प्रिंसिपल और पास्ट में हो जाएगा तो आपको माइट लगाना पड़ेगा मे की जगह। तो कंफ्यूज ना हो, बच्चे कभी कभी क्या कहते हैं कि कोई को टीचर मे भी बता देता, माइट भी बताता, तो वो इसलिए बताता है कि रिपोर्टिंग क्लॉज जैसा आपका प्रेजेंट होगा तो मे का प्रयोग करना बाद वाले सेंटेंस में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज के अकॉर्डिंग टेंस बदलता है बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मैं बताऊंगा अभी। तो मे प्रेजेंट और माइट पास्ट। अभी मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको मैं बता दूंगा कि क्या होगा, कि आप जब सेंटेंस में इन ऑर्डर दैट, सो दैट, दैट आ जाए तो अगला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें मे और माइट का प्रयोग करते हैं। आप सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पढ़ाई तो रहा हूं, तो मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। जैसे मैं कहूंगा आई टीच यू सो दैट you might pass the exam। क्या ये सेंटेंस ठीक है? अब समझेंगे बेटा क्यों गलत है, क्यों ठीक है। अब यहां देखो, आई टीच, बेटा ये प्रेजेंट टेंस है। अब जब ये प्रेजेंट टेंस है, ये मेरा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये जो है मेरा सो दैट लगा है। अब यहां मैंने लिखा माइट, तो बेटा गलत। क्यों? क्योंकि यदि मेरा प्रेजेंट जो जो प्रेजेंट क्लॉज मतलब प्रिंसिपल क्लॉज है, यदि वो प्रेजेंट में है तो यहां भी हमें प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, यू मे पास द एग्जाम। अब मैं एक सेंटेंस पास्ट के साथ लेता हूं, जैसे आई टॉट यू, इसी को मैं बनाता हूं, या वी वर्कड हार्ड। देखो मैं बोल रहा हूं वी वर्क हार्ड in order that
we worked hard in order that we might succeed। अब समझना, हमने यहां कहा we worked hard, हमने कठिन परिश्रम किया, पास्ट है, जिससे कि अब यहां यदि मैं मे लगा देता तो यहां रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में, और यहां क्या हो जाता, प्रेजेंट हो जाता, जो कि गलत है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी मैंने पढ़ाया। दैट के बाद में आपको याद होगा, दैट के क्लॉज में याद है ना, ये वही कहानी है और कुछ नहीं है। आपको मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी क्लियर कराऊंगा। तो वी माइट सक्सीड। अब आई बात समझ में। एक सेंटेंस लिखता हूं, वी ईट, किससे, वी ईट दैट we may live long, हम खाते हैं जिससे कि जिंदा लंबी, हमारी दीर्घ आयु हो। तो अब यहां देखिए, वी ईट दैट वी में लिव लॉन्ग। तो अब आपने देखा कि ये मेरा रिपोर्टिंग क्लॉज है, वी ईट कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है। अब दैट कंजक्शन लग गया, तीनों चीजें आ गई, और वी में लिव लॉन्ग, तो हम क्या हो, हमारी जो, हम जिंदा काफी समय तक रहते हैं, इसलिए तो खाते हैं। तो अब मैंने ये आपको बताने की कोशिश करी मे के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया। अब बात करते हैं माइट की, ठीक है। अब बात करते हैं माइट की। देखो, मे और माइट दोनों समानता है, लेकिन कुछ अंतर है। क्योंकि सबसे पहला क्या है, यदि मैं माइट की बात करूं तो पहला पॉइंट है कि ये जो माइट है ना, ये पास्ट ऑफ मे है। मे का जो पास्ट होता है ना, वो माइट होता है। क्या, पास्ट। कैसे, आओ देखता हूं मैं एग्जांपल। ही सेड दैट, ही सेड दैट ही मे पास द एग्जाम, ही मे पास द एग्जाम। समझ में आई बात, कैसे, he said that he may pass the exam। अब यदि मैंने अभी बताया था रिपोर्टिंग क्लोज पास्ट में है, तो आप यहां जो ये प्रेजेंट है में, यहां आपको माइट करना पड़ेगा, नहीं तो कट जाएगा एक नंबर। समझ रहे हो आप, कट जाएगा। तो he said that he may, नहीं, he might pass the exam। समझ में आई बात, अरे समझ में आई या नहीं, यही बात है। एक और एग्जाम, क्या, may you लिव लॉन्ग। अभी हमने पढ़ा था ये सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हम यहां यूज कर रहे हैं। आओ बात करते हैं कैसे। तो यहां सेड टू मी, तो ही ब्लेस्ड मी, ही ब्लेस्ड मी, उसने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया। क्या, दैट, कि अब यू का क्या बनेगा, आई यहां मे की जगह आपको यहां माइट लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यह ब्लेस्ड है, सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट टेंस है। तो क्योंकि हमें पता है इसका पास्ट क्या होता है, माइट होता है। मे का आई माइट लिव लॉन्ग। तो इस तरीके से आप इसको, दूसरा सेंटेंस आपने ये बना लिया। तो अब आप एक बात समझे, क्या, कि ये जो माइट का मतलब मे का माइट क्या होता है, पास्ट फॉर्म होती है मे की माइट। अगला रूल क्या है, दूसरा, हम माइट का प्रयोग किस लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे, हम माइट का प्रयोग करते हैं लेस पॉसिबिलिटी। मैंने आपको बताया था मे की जब हम बात करते हैं तो क्या हो, जब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, प्रबल संभावना की जब बात करते हैं, तो दूसरा है हमारा लेस पॉसिबिलिटी, जब संभावना कम हो। जैसे इट मे रेन, it may rain because it is hazy। आज कैसा है, it is hazy। hazy मतलब धुंधला है, बादल नहीं है, लेकिन हाँ धूप नहीं निकल रही है, it is hazy। तो क्या कह रहे हैं, it may rain because। अब यहां एक चीज याद रखना, अब मे जब हेजी है तो हम यहां मे लिखेंगे नहीं, माइट का प्रयोग करना पड़ेगा। क्योंकि हेजी में बारिश की संभावना थोड़ी होती है, धुंधला है तो इसका मतलब थोड़ी बारिश होगी। तो जब जब हम ये हो कि हाँ हो सकता है कि हो जाए, मतलब 30% चांसेस है कि बारिश हो जाए, प्रबल संभावना नहीं है, तो इट माइट रेन बिकॉज इट इज हेजी। 30%, 25-30% चांसेस है
बारिश होने के, ऐसा नहीं कि 70 या 50% चांसेस हो। जब जब लेस पॉसिबिलिटी हो, जैसे शी माइट कम टू द पार्टी बिकॉज हर चाइल्ड was sick। ठीक है, शी माइट कम टू द पार्टी, देखो समझिएगा, शी माइट कम टू द पार्टी बिकॉज हर चाइल्ड वाज सिक। सिक माने बीमार होना, समझ में आया? तो मतलब क्या है, यहां इल भी यूज के कि हर चाइल्ड वाज इल, बीमार होने के लिए। समझ में आई बात? समझिएगा, मैंने कहा शी माइट कम टू द पार्टी। अब ये कैसे कम संभावना है, क्योंकि उसका बच्चा क्या है, बीमार है, नहीं था। समझ में आया? उसका बच्चा बीमार था, इसलिए आपने क्या यूज किया यहां, तो शी माइट कम टू द पार्टी, उसका बच्चा बीमार था इसलिए हम क्या किया, माइट का प्रयोग किया। समझ में आया? इसे दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो जब जब आप यहां किसकी बात करें, लेस पॉसिबिलिटी की, जैसे आज मान लो मेरा मन नहीं है पढ़ाने का, या किसी का उसका पढ़ नहीं है, शी माइट टीच टुडे, शी माइट टीच टुडे, मतलब उसके आज पढ़ाने का मन नहीं है तो वो कम पढ़ाएगी, लगता है हो सकता है पढ़ाए या ना पढ़ाए, मतलब कम चांसेस है पढ़ाने के, तो तब आप माइट का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 2, जिसमें लेस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। और अब मैं लास्ट जो रूल है इसका माइट का, हेजिटेंट ऑफर, उसकी मैं बात करता हूं। आओ देखते हैं। समझते हैं तीसरी बात। तीसरा क्या है, टू मेक हेजिटेंट ऑफर। जब आप किसी से, तीसरा पॉइंट है, टू मेक हेजिटेंट ऑफर, इसका मतलब क्या है, समझते हैं। जब आप किसी को हिचकिचाते हुए कुछ चीज पूछें, किसी को आप जब हिचकिचाते हुए पूछें, कैसे, देखते हैं कैसे कैसे हिचकिचाते हुए, कैसे, कहते हैं ना, कभी कभी जब आपको डर सा लगे, जैसे जब मान लो इन केस आपको आपकी गर्लफ्रेंड पार्टी में इनवाइट करनी है, तो आप पापा से नू तो पूछ नहीं लोगे तुरंत ही कि पिताजी उसको बुलाना है, तो क्या कहोगे, माइट आई इनवाइट माई गर्लफ्रेंड in this party। आपने हेजिटेंट पिताजी से कहा, हिचकिचाते पूछा कि पिताजी क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस पार्टी में बुला लूं? अब इतनी तो आपकी औकात है, हिम्मत नहीं है कि आप झटके से कह दो पिताजी मुझे उसको बुलाना है। तो जब आप हिचकिचाते हुए, एक और सेंटेंस, माइट आई ऑर्डर ए कप ऑफ टी। समझ में आया? जब आप हिचकिचाते पूछे क्या एक कप चाय मैं आपके लिए ऑर्डर करूं, तो जब जब आप हिचकिचाते हुए किसी से कुछ पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो तब तब आप माइट का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने मे और माइट को कंप्लीट किया, बहुत ही आसान शब्दों में। आपको मजा आएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो इन वीडियोस को जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इनको सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे भी मैं आपको और टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।